हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो आज का मौसम है ये, और कितने ज़्यादा बादल बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ कल से ही बारिश हो रही है रुक रुक कर, और अभी फिर सुबह थोड़ी सी धूप निकलने के बाद अब फिर बादल आ गए हैं और ढेर सारी तेज हवाएं भी चल रही हैं। अभी इस टाइम पर बारिश नहीं है तो इसलिए मैं आ गई हूँ छत पर, और मुझे करनी है आज कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग, क्योंकि कई सारी सब्जियां जो हैं तैयार हो रही हैं। और उन सब्जियों की हार्वेस्टिंग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस लॉन्ग वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते हैं हमें यहाँ से आज कौन कौन सी सब्जियों की हार्वेस्टिंग मिलती है। और मैं लेकर आई हूँ आज 2 टोकरी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि 2 टोकरी शायद हमारी आज भर जाए। तो चलिए देख लेते हैं आज हमें कितनी सब्जियां मिल रही हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो इस बेल से ये एक लौकी तोड़ लेती हूँ जो आगे बढ़ नहीं रही है, तो फिर ये कड़ी हो जाएगी। और दूसरी लौकी यहाँ से मुझे मिल गई है इस कोने में से, दूसरी बेल से। तो एक एक बेल से एक एक लौकी मुझे मिल रही है, और एक लौकी यहाँ पर है, इसको भी हम तोड़ लेते हैं और रख लेते हैं अपनी इन्हीं लौकियों के साथ, क्योंकि इस पर भी एक निशान सा रस्सी का पड़ गया है तो शेप बिगड़ गई है। वैसे और भी लगी हुई है लेकिन वो छोटी हैं। और अब तोड़ लेते हैं, हम देखते हैं कि हमें खीरे कितने मिलते हैं। कुछ तो छोटे छोटे लगे हुए हैं और कुछ हैं बड़े। जो बड़े बड़े से हैं उनको हम तोड़ लेंगे, और फिर अगर इनको भी हम और बड़ा होने देंगे तो ये फिर ज़्यादा टेस्ट नहीं रहता इनके अंदर, जैसा टेस्ट इन छोटे खीरों के अंदर आता है। तो देखिए ऑर्गेनिक है तो इनका तो टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और यहाँ पर कई सारे हमें आज खीरे मिलने वाले हैं। देखिए लगे हुए हैं, एक एक बेल पर एक एक खीरा हमें मिल रहा है, और इक्का दुक्का हमने पहले भी तोड़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हल्दी हल्दी खीरे हमें मिल रहे हैं, और कई सारी बेलें हैं तो इसलिए एक एक बेल पर, किसी पर छोटा है अभी, किसी के बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से मैंने 4 से 5 खीरे यहाँ से आज हार्वेस्ट कर लिए, और 2 पीले पीले से टमाटर भी, क्योंकि फिर लाल हो जाएंगे तो ये फिर रखे रखे टोकरी में ही। तो करेले भी हमारे हो तो रहे हैं लेकिन अभी छोटे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए नहीं हुए हैं, 2-1 दिन में हो जाएंगे। और बैंगन भी अभी छोटे हैं। तो इस शिमला मिर्च पर कई सारी शिमला मिर्च लगी हुई हैं, और ये बढ़ ही नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ इनको। ये पुराना ही पौधा है, और जो छोटी है ना ये अभी बढ़ तो नहीं रही, लेकिन इनका जो कलर है वो ब्लैक ब्लैक सा होने लगा है ऊपर से। और देखिए कई सारी लगी हुई हैं, तो जो अभी नई लगी हैं उनको हम छोड़ देते हैं, शायद ये बड़ी हो जाएं अभी। और ये पहले की काफ़ी दिनों से लगी हुई थी, तो 2-3 हमने यहाँ से हार्वेस्ट भी कर ली हैं। तो 3 हमने यहाँ से इस पौधे से तोड़ ली, और 3-4 और भी लगी हुई हैं। और इधर भी एक और पौधा है, 2 पौधे इधर भी हैं, लेकिन इन पर भी अभी लगता है ये छोटी ही हैं, ये भी तोड़ने लायक अभी नहीं हुई हैं। तो चलिए इनको बाद में तोड़ लेंगे। और तो 3 यहाँ से हमने अभी शिमला मिर्च तोड़ ली हैं, और इस पुराने वाले मिर्च के पौधे पर अभी भी मिर्च चल ही रही है, मैं तोड़ रही हूँ रोज़ रोज़। और इस पर अभी नया नया फिर से फुटाव हो रहा है, पत्तियाँ नई नई आ रही हैं, तो हमें और भी ये मिर्च दे सकती है। तो जो पौधे पर मिर्च मिच्योर हैं वो मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी जो नए वाले पौधे हैं ना मैंने लगाए हुए, उन पर लग तो गई हैं मिर्चियाँ, लेकिन वो अभी थोड़ी कच्ची कच्ची सी हैं, टेस्ट उनमें चिरचिरा नहीं हुआ है अच्छे से। अभी ताज़ी है ना, खाने में तो वो टेस्टी लगती हैं खाने के साथ, लेकिन सब्जी वगैरह में डालने के लिए तो ना थोड़ी सी चिरचिरी, ऐसी जो मिच्योर हो जाती हैं वो ही ठीक रहती हैं। तो देखिए एक शिमला मिर्च हमें इधर से मिल गई है, और कुछ यहाँ पर ये नए वाला पौधा है, इस पर भी थोड़ी सी बड़ी सी मिर्च लगी हुई है, तो बड़ी बड़ी सी इससे भी मैंने ये 4-5 मिर्च तोड़ ली हैं। देखिए ये बड़ी बड़ी हो गई हैं उसके पौधे के ऊपर, और ये भी इन्हीं जैसी थोड़ी मिच्योर सी हो गई हैं। तो एक ककड़ी इन ककड़ी की बेलों पर लगी है, ये छोटी ही है, अभी तोड़ ली मैंने, लेकिन इस पर ढेर सारा फूल और छोटे छोटे फल भी और सेट हो रहे हैं। तो एक ककड़ी को भी हम रख लेते हैं अपनी सब्जियों में। और एक यहाँ पर भी छोटी छोटी लगी हुई हैं, तो एक पौधे पर यहाँ भी एक थोड़ी सी बड़ी हमें शिमला मिर्च मिल गई। तो एक बार की सब्जी की शिमला मिर्च हमारे पास हो गई। और अब आ जाते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई है भिंडी, और इस भिंडी के अंदर इस क्यारी में मैंने उगाया हुआ है पालक।
तो आज पहले हम पालक की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा बड़ा पत्ता हो गया है और बहुत ही साफ़ सुथरा पत्ता है, ताकि इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। नहीं तो फिर ये क्या होगा कि पीला पीला सा होने लगता है, और जिस तरीके का मौसम अभी बारिश का बन रहा है ना, तो ऐसे मौसम में ये थोड़ा सा गलने भी लग जाता है। फिर अगर इसको हार्वेस्ट ना किया जाए टाइम पर, नीचे पत्ते गिर जाते हैं मिट्टी में और फिर ये गलने लग जाता है। तो भाई ये 3-4 बड़े अच्छे अच्छे से पौधे लगे हुए थे इसके मेड़े से, देख रहे हो आप, बड़े बड़े। एक पुराना भी है जिसको मैं कट कर रही हूँ, और कुछ ये नए वाले भी हैं। तो इसमें से हम पालक ले लेते हैं, या तो पालक पनीर बनाएंगे, या फिर घर वालों की तो ऐसे मौसम में पकौड़ों की फरमाइश हो जाती है, तो फिर पकौड़े भी बनाऊंगी, और अगर बनाए तो शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो रेसिपी भी, क्योंकि मुझे कई सारे कमेंट आए हैं कि आप रेसिपी शेयर कीजिए पकोड़े की। तो पिछली बार जब मैंने बनाए थे ना, पालक हार्वेस्ट किया था, तब ये कमेंट आए थे मुझे। तो यहाँ पर देखिए कितना हेल्दी ये इस मिर्च में भी पालक हो गया है। इसको भी हम तोड़ लेते हैं और इसको भी रख लेते हैं अपने पालक की टोकरी में। और हमारे पास अच्छा पालक हो गया है। वैसे तो इसको पालक पनीर में बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम ये पालक है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसका क्या बनाएंगे। इससे पहले तो हम कर लेते हैं अपनी भिंडी की हार्वेस्टिंग। तो भर गई है हमारी टोकरी पालक के इस पत्ते से, सॉफ्ट सॉफ्ट से, और कितना ग्रीन है देखिए, ऑर्गेनिक है भाई, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर मिर्च पर भी मिर्चियाँ बहुत जल्दी हमें मिलने लग जाएंगी इस क्यारी से। और इस पर देखिए एक और भी है यहाँ पर बीच में, मिर्च के बीच में ये छिपा हुआ सा पौधा। तो इसको भी हम कट कर लेते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा फिर। देखिए कितना हेल्दी है। तो इसको भी हम रख लेते हैं। टोकरी हमारी फिल हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। क्योंकि अगर आप भी देख रहे हो और आपके दोस्तों या रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर करोगे, तो वो भी ऐसा गार्डन बनाने की चाह रखेंगे, और इस तरीके की हेल्दी सब्जियां ऑर्गेनिक अपने घर पर ही उगाकर खा सकेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ इन भिंडी को भी, क्योंकि भिंडी भी तैयार हो गई है। एक हार्वेस्टिंग मैंने ले ली है, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, और आज दूसरी है। और अभी भी पौधे पर 1 या 2 या 3 फल इस तरीके से लगे हुए हैं, और फूल भी ढेर सारे आ रहे हैं। तो फल भी अभी बढ़ते जाएंगे पौधे, और ऊपर की तरफ इसमें देखिए बर्ड्स आ रही हैं, तो ऊपर की तरफ इनमें फूल आकर फल बनते रहेंगे, और नीचे की तरफ से मैं पत्ते इनके कट करती रहूँगी, पौधा बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से भिंडी के पौधे बड़े होते हैं। तो यहाँ से मुझे एक पौधे से तो एक भिंडी ज़रूर मिल रही है, किसी से मुझे 2 भी मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर 2 लगी हुई है। तो छोटे छोटे ही पौधे हैं, और भिंडी की बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग हमें मिलने लग जाती है छोटे पौधों से ही, क्योंकि हाइब्रिड होती है, और हाइब्रिड पौधों पर आजकल भिंडी छोटे पौधों पर ही बन जाती है। एक बुलंद का पौधा होता है, उसी के ऊपर इसके फल सेट होने लग जाते हैं बहुत जल्द ही। तो भाई अभी मुझे लगता नहीं, खेत वालों पे जो हमारी रिश्तेदारी में हैं, तो उन्होंने बताया है कि अभी भिंडी शुरू नहीं हुई है आनी, लेकिन मुझे टेरिस से भिंडी मिलना शुरू हो गई है। मैंने उनको बताया कि मुझे अपने टेरिस से मिल रही है भिंडी। तो भाई यहाँ ये क्यारी मैंने अभी बनवाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। इसको बनवाया था जब भाई से, और इस क्यारी को आज भी मुझे कमेंट आया कि ये ग्रो बैग आपने कहाँ से लिया। भाई ये ग्रो बैग नहीं है, ये है क्यारी, और इस क्यारी को मैंने अपने भाई से बनवाया है। उसके ही दिमाग की उपज है, उसने अपने तरीके से इसको बनाया है, और मेरे लिए ये क्यारी तैयार की है। तो मुझे अभी क्या लग रहा है कि मैं अपने गार्डन में अंदर की तरफ भी कुछ रैक और बनवाना चाहती थी। तो मैं अब सोच रही हूँ कि ऐसी ही क्यारियाँ अंदर भी बनवाऊँगी, ताकि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिले इनके, और मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं ये क्यारियाँ उन कंटेनर से जो टंकियों वाले हैं। बहुत ही फ़ायदे हैं इसके। आप लोग भी अगर बनवाना चाहें तो ऐसी ही क्यारियाँ बनवा सकते हैं अपने टेरिस पर। बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि नीचे हवा जा रही है, कोई सीलन का डर नहीं है, नीचे कचरा इकट्ठा नहीं होता है, झाड़ू अच्छे से लग जाती है, और बस
इस तरीके से मैंने ढेर सारी भिंडी भी हार्वेस्ट कर ली। और हवा तो आप देख ही रही हो बहुत ज़्यादा चल रही है। मैं बार बार कैमरे को देख रही थी कि ट्राइपॉड गिर जाएगा तो मेरा फ़ोन ना टूट जाए। तो भाई इतनी सारी हार्वेस्टिंग मेरी हो गई है आज, और यहाँ पर इतनी सारी सब्जियाँ मुझे मिल गई हैं। तो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो आप भी उगाइए और ढेर सारी सब्जियाँ और